अफसर खान ने तो मुझे बेआसरा कर दिया, ना मेरे सर पे कोई छत रहने दी, ना कोई आसरा छोड़ा। अब देखो, जो घर मेरे नाम पे मेरे लिए खरीदा वो भी तुम्हारा है। मेरे तो दोनों हाथ खाली है ना। अगर हमको जीनो मिल जाए ना तो हम उसको लेकर अमेरिका चला जाएगा। आप भी हमारे साथ चलना। तुम तो बहुत ही अच्छे हो मूसा खान, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। अगर मैंने जीनू को तलाक करा दी तो मेरी मामा मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। एक उन्हीं का तो आसरा है, उन्होंने ठुकरा दी तो मैं कहाँ जाऊंगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं भाभी साहिबा? ये तो सच है मूसा खान, वो तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुमने मुझे ये छत दी भी है। और सच पूछो तो अब मेरा दिल भी नहीं करता इस घर से जाने का। हमको पता है भाभी साहिबा, आपको इस घर से कितना प्यार है। आपका बचपन गुजरा इस घर के अंदर, आपकी यादें इस घर के अंदर। हम कुछ करता है, कुछ करता है। अच्छी बात तो यह है कि अब अहमद तुम्हारे और जीनिया के मामले में दिलचस्पी ले रहा है। वो अपनी बेटी का दिमाग तो नहीं बदल सकते ना। बस अब बहुत हो गया, अब जीनिया की हरदर्मी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मैं उसको तलाक। बस एक लफ्ज मत कहना उसके आगे। बाबर, तुम जीनिया के मुजरिम हो। अगर वो मुजाहमत कर रही है, एहतजाज कर रही है तो उसे बर्दाश्त करो। आप जीनिया के साथ हैं या मेरे? तुमने अपनी जिंदगी बाहर गुजारी है, लेकिन जीनिया को मैं बचपन से जानती हूँ। बाबर, तुमने जीनिया के साथ जुल्म किया है, मुजरिम हो तुम उसके। उसे एहतजाज का हक तो दो। वो सिर्फ तुम्हें तंग कर रही है। बर्दाश्त की एक हद होती है मामा, आप उसका साथ दे रही हैं। अगर मैं जीनिया का साथ देती तो इस वक्त तुम जेल की सलाखों के पीछे होते। जाओ और जाके सबा के सामने अपने जुर्म का एतराफ करो। क्या? तुम्हारे पास यही एक तरीका है खुद को अच्छा इंसान साबित करने का, वरना तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, ना पैसा, ना औलाद और ना ही बिजनेस। कितना मजे का जिंदगी था हमारा अमेरिका में। जीनिया के प्यार में हमको सब कुछ छोड़ना पड़ गया। पुराना लोग ठीक ही कहता था कि जो प्यार है ना, ये इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ता। मूसा खान, जल्दी करो, जीनिया को हासिल करो जिसके खातिर तुमने अपना सारा ऐशो आराम छोड़ दिया है। अब तो कुछ भी हो जाए, हम जीनिया को यहाँ से लेकर ही जाए। प्लीज ज़ारा, अपने दुख, अपने दर्द सब कुछ मेरे नाम कर दो। बहुत बड़ा दावा कर रहा है। नहीं, वादा कर रहा हूं जो कभी नहीं टूटेगा। अच्छा तो ये होगा कि मैं जहर खाकर मर जाऊं ताकि तुम आजाद हो जाओ। जहां तुम्हारी मर्जी हो तुम शादी करो, आजादी से अपनी जिंदगी गुजारो। जैसा आप चाहती हैं आप वैसा ही करें। अब जहां मेरा रिश्ता करना चाहती हैं आप कर लें। हेलो, कैसे हो फैसल? मैं ठीक हूं, आप कौन? इस बात को छोड़ो मैं कौन हूँ,
लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। खबर? कैसी खबर? बल्कि खबर नहीं, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। खुशखबरी? आप प्लीज सीधी तरह बात करें। आप कौन है और क्या कहना चाहती हैं? चलो सीधी बात कर लेते हैं। और सीधी बात यह है कि ज़ारा अब तुम्हारी हो सकती है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ। ज़र खान ने ज़ारा को तलाक दे दी है। प्लीज आप मुझे बताएं, आप कौन बात कर रही हैं और क्या ये बात सच है? मैंने कहा ना, आप ये छोड़ें कि मैं कौन बात कर रही हूँ। अगर आप इस खबर की तस्दीक करवाना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की है कि जाओ, ज़ारा को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। जाओ फैसल, ज़ारा का हाथ थाम लो। ऐसा ना हो ज़ारा भी एक जंगल क्वीन बन जाए। जंगल क्वीन? इसका मतलब है ये कॉल ज़ारा की सौतेली माँ ताहिरा आंटी ने की है। वो आप मुझे जरा ज़ारा की तरफ छोड़ देंगे? ज़ारा की तरफ जा रही हो? गुड, जाओ समझाओ उससे। हाँ हाँ, मैं उससे बात करूंगी। वो अंकल, आंटी, आप दोनों से बात करनी है। एमर, आप बात कर लीजिए इससे। आंटी प्लीज, भूल हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए आप दोनों। मुझे तो सारी जिंदगी दुख इस बात का रहेगा कि मैंने अपनी बेटी का मुहाफिज उस इंसान को बनाया जो उसी की इज्जत का लुटेरा था। ये भूल जाने कितनी बार कर चुके होगे तुम। जीनू जैसी कितनी लड़कियों को बर्बाद किया होगा तुमने। तुमने जो गुनाह किया है वो नाकाबिले माफी है बाबर। आंटी प्लीज मुझे माफ कर। छोड़ो मेरे पाँव। तुम जानते हो तुम्हारे इस गुनाह ने जीनू को क्या से क्या बना दिया, किन रास्तों पे चल निकली है वो। जानता हूं, मुझे एहसास है कि जीनू बदकिरदार नहीं है, वो सिर्फ इंतकाम ले रही है मुझसे। प्लीज माफ कर दो आप दोनों। तुम माफी के काबिल नहीं हो। जानते हो ये कितना बड़ा गुनाह है। मेरे दोस्त ने मुझे बहकाया था आंटी, खुदा के लिए मेरे हाथ देखे, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हें माफ कर दिया तो क्या होगा? जीनू अपना जहन बदल चुकी है। हमारी बेटी हमसे बागी हो गई है, बल्कि अपनी औलाद की भी दुश्मन बन गई है। नहीं नहीं, वो मेरी औलाद है अंकल, वो मेरा बच्चा है, वो हमारा बच्चा है। जानते हो उस बच्चे को वो तुम्हारा गुनाह समझती है, उससे जान छुड़ाना चाहती है। तो कयामत की निशानी है कि एक माँ अपने बच्चे का खून करना चाहती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मुझे माफ ना किया ना तो यही जान दे दूंगा अपनी। अरे बाबर, बाबर रुको, क्या कर रहे हो? रुक जाओ बाबर, क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो। आप लोगों ने मुझे माफ ना किया, इसी दहलीज पर मैं अपनी जान दे दूंगा। मुझे बहुत नदामत है, बहुत पछतावा है अपने किए पर, प्लीज मुझे माफ। मैं अपने आप से बहुत शर्मिंदा, पछतावा मुझे जीने नहीं देगा, मैं मर जाऊंगा। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है।
अस्सलाम वालेकुम भाभी साहबा। ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं? मैंने सोचा आज नाश्ता खुद बना लेती हूँ, आप बैठिए। वो किधर है आंटी? क्या मेरा मतलब है वो जंगल कोइन? वो तो सो रही हैं, जानते हैं आप 12 बजे सुबह होती है उनकी। वैसे भाभी साहबा, लगता है कि नाश्ता तो आपने बहुत ज़बरदस्त बनाया। हमने पहले कभी आपके हाथ तक कुछ खाया ही नहीं। थैंक यू। खाना भी मैं ही बना लूँगी, आप नाश्ता तो कर लें। हाँ, ओ भाभी साहबा, आपने सीनिया से बात किया? मैंने बहुत सोचा है मूसा खान, लेकिन मुझे लगता है बेहतर यही है कि पहले जिनू का बेबी हो जाए, फिर मैं ज़रूर कुछ करूँगी। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा भाभी साहबा, और सच बात तो ये कि हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकता है। देखो, सबसे बड़ा मसला बाबर का है, किसी भी हाल में जीनू को नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा तो फिर हम उसको जान से मार देगा। देखो मूसा खान, सबसे पहले जीनू से बात करो, देखो वो क्या कहती है। अगर वो राजी है तो फिर देख लेंगे, लेकिन मैं चाह रही थी कि जो भी करना है जल्दी करो। अपने लिए जॉब ढूंढनी है मुझे, फिर मैं अपने लिए कोई छोटा सा फ्लैट देख लूंगी किराए पे, 1 कमरे का। ये कैसा बात करता है भाभी साहबा? हमने फैसला कर लिया, सर खान का घर आपके नाम, और ये घर हम सीनिया के नाम करेगा। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि 1 हफ्ते बाद जीनू की बर्थडे है, उसकी बर्थडे पे इस प्रॉपर्टी की फाइल उसको गिफ्ट कर दो, तुम्हारा इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। गुड आइडिया भाभी साहबा। हम एक काम करता है कि अभी वकील साहब को फोन करता है। नहीं नहीं, यहाँ पे मत बुलाओ, पहले नाश्ता खत्म कर लो, फिर हम खुद चलते हैं वकील के ऑफिस। सारा, बेटियों की शादी होती है तो दामाद बेटे बन जाते हैं। यही सोच थी हमारी अपने दामाद के बारे में, मगर बदकिस्मती से हमारी दोनों बेटियां खुश ना रह सकी, न जीनिया न ज़ारा। अगर मैं आपको बेटा बनकर दिखाऊंगा। बाबर, तुम जीनिया से झगड़ना छोड़ दो। बाबर, तुम जीनिया से उलझना छोड़ दो। मैं जानती हूँ वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है, सिर्फ तुम्हें तंग करने के लिए। हमारी गैरत के कट मरता हूँ आंटी, जब जीनू मूसा के साथ हंसती है, बोलती है, आती जाती। वो अपनी इज्जत का बदला तुम्हारी गैरत को कत्ल करके लेना चाहती है। मैं अपने जुर्म का एतराफ कर तो चुका हूँ उसके सामने। बस तो फिर बर्दाश्त करो। जैसे हम कर रहे हैं। सबक का मतलब है कि हम जीनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेरारवी जीनिया की फितरत नहीं है बाबर, वो जल्द वापस लौट आएगी। फैसल, यहाँ पे क्यों आए हो मेरे मना करने के बावजूद? भाभी साहबा, बेहतर है कि आप लोग बात करें। चलता हूं। नहीं मूसा खान, अब जो भी बात होगी तुम्हारे सामने होगी, क्योंकि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा हमदर्द मेरा कोई नहीं। भाभी साहबा, मैं नहीं चाहता कि मैं यहां ज्यादा देर रुकूं और
बात खराब हो जाए, इसलिए बेहतर है कि आप ही बात करो। मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि तुम अब भी इस शख्स के गोरख धंधे में शामिल हो या अपने माँ बाप के घर जा चुके हो। सारा, मैंने कहा ना, इस शख्स के जाल से निकलो। ये तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसा जाल बुन रहा है जहां से निकलना नामुमकिन होगा तुम्हारे लिए। क्या कहना चाहते हो? अगर यकीन कर सकती हो ना तो फिर सुनो। ये खबीस का बच्चा फिर आ गया। अगर इसने भाभी साहब को बता दिया तो भाभी साहब तो हमें जीने के करीब भी नहीं जाने देंगे। ज़ारा कहाँ है? आप? मैंने पूछा ज़ारा कहाँ है? भाभी साहब अंदर है। लेकिन अभी आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तुम मेरा रास्ता रोकोगे? हम जानते हैं कि गुस्ताखी है, लेकिन अभी भाभी साहबा का पर्सनल मीटिंग चल रहा है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तुम सामने से हटते हो या नहीं? देखो, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं। उम्र का बात नहीं है, लेकिन तुम है तो हमारी माँ का जगह ना। मुझे हर हालत में ज़ारा से मिलना है और तुम मुझे नहीं रोक सकते। आप हम पे शक मत करो। हम जितना भाभी साहबा का एहतराम करता है उतना आपका भी एहतराम करता है। ऐसा करता है कि हम लोग लॉन वॉन में बैठता है, चाय माय पीता है। इतनी देर में भाभी साहबा भी फ्री हो जाएगा मीटिंग से। तुम हटते हो या मैं पुलिस को फोन करूं? जाओ जाओ। हाँ, भाभी साहबा तो आज रंगे हाथों पकड़ा गया।